राम चलल बनवास गंगा मैया धीरे से बहू। पालन करता सीता जन्मदाता राम छिए पालन करता सीता। अयोध्या धाम में तमाम ऐसे श्रद्धालु आ रहे हैं जो निश्चित तौर पर अपने अपने लक्ष्य के साथ आ रहे हैं। किसी का लक्ष्य भगवान राम की आराधना है तो किसी की अभिलाषा ये है कि इस पावन मौके पर अयोध्या धाम में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सके। एटा से दो भाई हमको यहाँ पर मिले और जो निश्चित तौर पर पैदल चलकर एटा से अयोध्या धाम पहुँचे। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको किस तरह से प्रेरणा मिली और पैदल चलकर यहाँ पर आने का जो लक्ष्य उन्होंने तय किया था कितने दिनों में उनका पूरा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत बाबू है। कितने दिन में आप एटा से यहाँ पर आ गए और किस तरह की कठिनाई आई? 12 दिन लगे हमको और बस कठिनाई कुछ नहीं है, पर रुकने की व्यवस्था थोड़ी हल्की थी तो हम सामना करते रहे कठिनाई की और राम जी की कृपा बनी रही तो हम आ गए। जिस तरह से सरकार की थीम ये है कि थीम भी कहें या सरकार का लक्ष्य कहें सबका साथ सबका विकास, आप जीवन में ऐसा क्या करने वाले हैं कि आप भी इस सपने को भी साकार करें और उससे देश का भी विकास हो? तो आप ऐसा करेंगे, हम लोग जो राम जी जो यहाँ पे हो रहा है उसको सहयोग करेंगे और प्रदान करेंगे तो जिससे आगे चलता रहेगा सब कुछ, तो हम आपका साथ आपका विकास कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि राम के आदर्शों को आप कितना अपनाने वाले हैं? जो बोलेंगे वही अपनाने। जैसे जो भी अभी यहाँ पे ये वो बनना है अयोध्या में राम मंदिर, तो यहाँ पे हम आए तो अब मथुरा में भी बनेगा सुना जा रहा है, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। जैसे राम के कुछ आदर्श थे कि अनुशासित थे, अपने पिता की आज्ञा मानने वाले थे और सबसे बेहतर भाइयों में से कहे जा सकते हैं, तो इस तरह के आदर्शों को आप भी अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने वाले हैं? बिल्कुल उतारने वाले हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम विकास राठौर। आप कहाँ से आए? मैं भी एटा से हूँ। कितने दिन आपको लगे और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वैसे तो ये प्रेरणा हमें अपने घर वालों से ही मिली है, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना तो घर के संस्कार की वजह से होती हैं। तो मेरा कभी ऐसा सीन नहीं था, मेरे को पता नहीं था कभी मैं पैदल भी यात्रा करूँगा, लेकिन अचानक से एक प्लान बना और हमने भी सोचा कि हम भी एक यात्रा करें और राम मंदिर पहुँचें, क्योंकि इतने दूर दूर से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा था, सोचा जब लोग बाहर इतनी दूर दूर से आ सकते थे, हम तो केवल 400 किलोमीटर से हैं, तो हम भी आने की कोशिश करी, तो हम भी आए, तो आराम से आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस रहने की व्यवस्था थोड़ी धीमी थी और कुछ नहीं, बस। प्रभु राम के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो आपको लगता है कि मैं भी अपने जीवन में उतारूंगा? प्रभु राम के तो सारे गुण अपनाने की कोशिश करूंगा, पर अब जितने अपना पाऊँ वो मेरे। वैसे तो मैं चाहता हूं कि पूरा श्री राम की तरह बनने की कोशिश करता हूं, पर अब ये ऐसा कलयुग आ चुका है, ये घोर कलयुग है, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे व्यक्ति अब ठीक नहीं रहे हैं, यहाँ पर हर तरह के प्राणी मिले। हमने इतनी दिन की यात्रा की है, हमने अलग अलग लोगों को देखा, जाना, उनसे बातें की, काफ़ी विपरीत विपरीत तरीके के व्यक्ति मिले हमें। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, किसी ने बहुत बुरा किया। तो मैं अपने ऊपर सुधार करने की कोशिश करूंगा और मैं पहले से बहुत ज़्यादा सुधार, जब से मैं अयोध्या में आया हूं, मैं अपने अंदर से बहुत चीज़ें बदल चुका हूं। मैं जैसा पहले था अब मैं देखता हूं खुद को, तो मैं बहुत बदल चुका हूं। राम राम कहते रहो धरे रे मन धेर, जितने पाँव भूरो रे भूमि पे पूरा करे रघुबीर। प्रेम से बोल दे सिया राम रामचंद्र भगवान की जय। मेरी नैया में से ताराम गंगा मैया धीरे से बहू। मेरी नैया में से ताराम गंगा मैया धीरे से बहू। धीरे से बहू मैया धीरे से बहू, धीरे से बहू मैया धीरे से बहू। रामा चलल बनवास गंगा मैया धीरे से बहू। रामा चलल बनवास गंगा मैया धीरे से बहू। गंगा मांगे छे पूजन गंगा मैया धीरे से बहू। के बट मांगे छे वरदान गंगा मैया धीरे से बहू। धीरे से बहू मैया धीरे से बहू। रामा चलल बनवास गंगा मैया धीरे से बहू। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे से बहू। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे से बहू। के करती गंगा मैया के करती राम, के करती गंगा मैया की करती राम।
की करती सीता मैया किए हनुमान मैया धीरे से बहो। की करती सीता मैया किए हनुमान मैया धीरे से बहू। राम चलल बनवास गंगा मैया धीरे से बहू। जन्मदाता राम छथि जन्मदाता राम छिए पालन करता से ता जन्मदाता राम छिए पालन करता से ता। आ पाप हरता गंगा मैया सेवक हनुमान मैया धीरे से बहू। राम चलल बनवास गंगा मैया धीरे से बहू। राम चलल बनवास गंगा मैया धीरे से बहू। श्री सीताराम जी महाराज की जय। निश्चित तौर पर राम को कई स्वरूपों में पूजा जाता है। राम को कई स्वरूपों में अपने आंगन में निश्चित तौर पर संजोया जाता है, रखा जाता है और उनको जिया भी जाता है। हर तरह से राम जब जब अयोध्या धाम में आए हैं तो निश्चित तौर पर अब पूरे देश में एक राममय धारा बहेगी और धारा ही पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करने वाली है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज।